अल्हम्दुलिल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुन्ने हमारे साथ मौजूद हैं और आज भी मदनी आजमाइश का चौथा मरहला है और आज हमने इस मरहले में कुछ ट्विस्ट किया है। वैसे इन मदनी मुन्नों को एक दिन पहले निसाब दे दिया जाता है, आज इनको चंद मिनट पहले ही निसाब बताया। कुछ तो मुश्किल करना है ना, क्योंकि मदनी आजमाइश है। तो अब देखते हैं इनका आईक्यू लेवल क्या है। चंद ही मिनट्स में इन्हें सवाल दिए गए, वापस पेपर ले लिए गए हैं और अब इनसे हम करने जा रहे हैं मदनी आजमाइश। शुरू करते हैं। अब आज शुरू करेंगे बाईं तरफ से। पहला सवाल करेंगे बाईं तरफ के मदनी मुन्ने से कि बताइए, माह रमज़ान में एक मरतबा तस्बीह करना इस माह के अलावा कितनी तस्बीह करने से अफजल है? माह रमज़ान में एक मरतबा तस्बीह करना इस माह के अलावा 1000 मरतबा तस्बीह करने से अफजल है। 1000 मरतबा तस्बीह करने से अफजल है, यानी एक बार सुबहान अल्लाह हम कहें तो ये आम दिनों के 1000 बार सुबहान अल्लाह कहने से अफजल है। क्या बात है मदीने की, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, दूसरे मदनी मुन्ने नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद रमीज अत्तारी। मोहम्मद रमीज अत्तारी, आपसे शेर सुनेंगे और उस शेर को आपने कंप्लीट करना है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, सजा वरना पड़ेगी, करनी पड़ेगी कड़ी। थोड़ा सा करीब पहुंच गए हैं, गौर कर लीजिए। सजा करनी नहीं पड़ती, खजा हो जाती है, ठीक है ना। सजा होगी वरना कड़ी। चले, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। आपका जवाब चले बहुत करीब है, इसलिए दुरुस्त मान लेते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौबा की तौफीक भी दे और कब्र की सजा से महफूज फरमाए। मोहम्मद शुजा आरिफ अत्तारी। जी शुजा, वो कौन सी दुआ है कि वुजू के बाद पढ़ी जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? वुजू के बाद ये एक दुआ है, वो कौन सी दुआ है जो वुजू के बाद पढ़ी जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। कलमा शहादत पूरा पढ़ेंगे तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, जब वुजू कर लें तो कलमा शहादत है वो पूरा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। शुजा ने कुछ सांस ली है, जान में जान आई है कि आज मुख्तसर वक्त में जो याद किया था उसमें जनाब सुरखरुई मिल गई है। अब बारी है चौथे मदनी मुन्ने की और आपसे सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो फरिश्तों को देखकर बोलता है? मुर्गी। हाय हाय, मुर्गी बोलती है या मुर्ग बोलता है? मुर्ग। अच्छा चले जनाब, आप बोलते हैं तो जुनेद भाई हम मुर्ग भी मान लेते हैं। जी, मुर्ग जो है वो फरिश्तों को देखकर बोलता है। आपने मुर्ग की अजान सुनी होगी जो सुबह, जिसको मुर्गे की अजान कही जाती है। तो ये बड़ा मुबारक परिंदा है, ये घर में भी रखना चाहिए क्योंकि ये फरिश्तों को देखकर बोलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया। जी, नाम बताएंगे बेटा। साद जमील अत्तारी। साद जमील भाई बताएं, रमजान में जिक्रुल्लाह करने की क्या फजीलत है? रमजान में जिक्रुल्लाह करने की ये फजीलत है कि ना इससे अल्लाह तबारक व तआला इसके 4000 नेकियां, इसके नामो माल में 4000 नेकियां लिख देता है और 4000 गुनाह माफ कर देता है। ये गलत आप बता रहे हैं। ये किसी और सवाल के जवाब में होगा। रमजान में जिक्रुल्लाह करने की क्या फजीलत है? आपसे गलती हो गई है। चले इंशाल्लाह कल अपने नंबर बराबर कर लीजिएगा। अगले बदरी मुन्ने को माइक दीजिए। अब सवाल है छठा सवाल। साद जमील आपका नाम था ना बेटा? जी, छठे सवाल, इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको। हमने आज वाकई मदनी मुन्नों पे मदनी आजमाइश डाल दी है। बहुत थोड़ी देर दी थी इन्हें याद करने के लिए। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, इसका दूसरा मिसरा है तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। गलती हो गई है। चलें अगर नात ख्वां में शेर सुना दें। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है, तुमने बिगड़ी
हैं, 7वें सवाल की तरफ चलेंगे। आपकी बारी है। मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी, किस तरह पानी पीने से जिगर की बीमारी पैदा हो सकती है? जूस को छोटे छोटे घूंट में पिए, बड़े बड़े घूंटों में पीने से जिगर की बीमारी पैदा होती है। जी, पानी जो है वो चूस चूस कर छोटे छोटे घूंट से पीना चाहिए। बड़े बड़े घूंट जो पीते हैं उससे जिगर की बीमारी हो सकती है। याद रहे, चूस कर पीना, तेज सांस में पीना, देख कर पीना, सीधे हाथ से पीना, पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, ये पानी पीने की सुन्नतें और आदाब में इस पर अमल करेंगे तो बरकतें भी मिलेंगी, सवाब भी मिलेगा, बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपका नाम? मोहम्मद हसन रजा तारी। मोहम्मद हसन रजा तारी, बताइए पहली मर्तबा रोजा अनवर पर गुंबद शरीफ किस चीज का बनाया गया था? मट्टी, चांदी या लकड़ी? लकड़ी। आपने कहा लकड़ी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद हमाद अतारी। हम्माद, बताइए हदीस पाक में चुगलखोरी की मजम्मत से मुताल्लिक क्या आया है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लोगों के दरमियान चुगलखोरी करने वाले हैं। जिब्रील अमीन से जब प्यारे आका ने पूछा तो क्या हो रहा था उन लोगों के साथ? उनकी ज़बान, उनके होंठ काट दिए जा रहे। जी, कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे थे। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो बताया, हुजूर ये लोगों के दरमियान चुगलखोरी करने वाले थे। कितने बुरा अमल है चुगलखोरी करना। हदीसों में चुगलखोर को मोहब्बतों का चोर भी कहा गया। अल्लाह करीम मुझे और आपको इस बुरी आदत से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगले बदरी मुन्ने, अब आप सुनाएंगे शेर। शुक्रिया क्यों कर अदा हो आपका या मुस्तफा? के पड़ोसी अपना बनाया है शुक्रिया। कहाँ पड़ोसी बनाया? के पड़ोसी जन्नत में अपना बनाया। के पड़ोसी खुल्द में अपना बनाया। शुक्रिया। खुल्द और जन्नत एक ही चीज को कहते हैं, लेकिन शेर में खुल्द है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। क्या खूबसूरत शेर है। अमीर अहले सुन्नत का एक हुस्न ज़न है कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी बनाया। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को भी नबी पाक का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए और हमें भी उनके सदके नसीब फरमाए। नात ख्वां से शेर सुनेंगे। शुक्रिया क्यों करता हो आपका या मुस्तफा, शुक्रिया क्यों करता हो आपका या मुस्तफा, के पड़ोसी खुल्द में अपना बनाया। शुक्रिया के पड़ोसी खुल्द में अपना बनाया। शुक्रिया। चलें जनाब, अब 11वें मदनी मुन्ने। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से 1000 नेकियां मिलती हैं। 1000 दर्जात बुलंद होते हैं और 1000 गुनाह बख्श दिए जाते हैं। थोड़ा सा गौर कर लें, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं आप। क्या 1000 नेकियां मिलती हैं? 1 लाख नहीं, 4000 नेकियां, 4000 दर्जात बुलंद होते हैं और 4000 गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा, मेरे आका का फरमान है, अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले उसके नामाए अमाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमाता है। 4000 नेकियां दर्ज फरमाएगा, 4000 गुनाह बख्श देगा और 4000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। क्या बात है, कितना थोड़ा सा अमल और कितनी सारी बरकतें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, आखिरी बदरी मुन्ने हैं, नाम बताएंगे? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। मोहम्मद अब्दुल्ला, बताइए गीबत करने वाला कयामत में किस शक्ल में उठेगा? कुत्ते की शक्ल में। कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जरा सोचिए मदरी चल के नाजरीन, जो गीबतें करते हैं, इस्लामी बहनें बिलखुसूस जरा गौर कीजिए। कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। गीबत, चुगलखोरी, ये वो बातें हैं, ये वो आमाल हैं जो बर्बाद कर देते हैं इंसान की दुनिया और आखिरत को। अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमाए। मदनी आजमाइश का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर चलेंगे खूबसूरत सच्चे वाक़ये की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी, 2 मदनी मुन्ने जो हैं
6 नंबर पर हैं, बाकी सब 8 नंबर पर हैं। साद अत्तारी और सुफियान अत्तारी, इन दोनों ने थोड़ी कोशिश करनी है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आज वाकई इनके साथ थोड़ी सी हमने मदनी आजमाइश की थी और ये मदनी आजमाइश होती रहेगी। हो सकता है आपको बहुत सारा निसाब दे दिया जाए जिसमें से कुछ पूछा जाए, हो सकता है थोड़ी देर पहले निसाब दिया जाए फिर पूछा जाए, ये हम कुछ ना कुछ आपके साथ करते रहेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, एक खूबसूरत सच्चे वाक़े की तरफ। जी मदनी चैनल के नाजरीन और मीठे मीठे प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, आज आपको एक बहुत दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग वाकया सुनाना है। आज आपको एक लाठी के बारे में बताना है। वो लाठी है जन्नती लाठी। वो एक ऐसी लाठी है जिसके बहुत सारे कमालात हैं। जन्नती लाठी ये हजरत मूसा अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम की लाठी है, असा। देखा होगा आपने, बुजुर्ग एक लकड़ी लेकर एक असा लेकर चलते हैं, तो हजरत मूसा का जो असा है इसको जन्नती लाठी कहते हैं और इसका कुरान में कई जगह पर जिक्र है, मुख्तलिफ उन्वानात मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुताबिक जिक्र है। ये मुकद्दस लाठी बहुत कदीम है, बहुत पुरानी है, जो अपने दामन में सैकड़ों अजीब व गरीब वाक़यात समेटे हुए। ये लाठी पता है कितनी बड़ी थी? गौर से सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर थी, 10 हाथ लंबी, 10 हाथ लंबी ये लाठी थी। इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी। चलें भाई, शुरू में ही सवाल शुरू कर दिया। चलें भाई बताएं, दे माइक दें इनको, क्या पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल हबीब भाई ये तो बताएं, इसको जन्नती लाठी क्यों कहते हैं? ये जन्नती लाठी क्यों है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे होशियार हैं। चले बैठे भाई, बताते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि ये लाठी जो है वो जन्नत से ही लाई गई थी। ये लाठी जन्नत से आई थी, इसलिए जन्नती लाठी। अच्छा अब जरा सुने, ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी की थी, यानी जन्नत के दरख्त से ही बनी थी, इसलिए जन्नती लाठी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इसे अपने साथ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पता है जन्नत से क्या क्या लाए थे? ऊद, ये एक खुशबूदार लकड़ी होती है। देखिए ये भी लकड़ी है ना, लेकिन ऊद की लकड़ी ऐसी होती है जो खुशबू देती है। अरब के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऊद इतर भी आपने नाम सुना होगा ना। ऊद की लकड़ी जन्नत से आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो असा है, ये पीलू की लकड़ी का जो जन्नत के दरख्त से बनाया गया, ये भी जन्नत से आप लाए। हजरे अस्वद भी जन्नत से आया गया, और इंजीर की पत्तियां ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए। और प्यारे आका और हजरत नबी मुअज्जम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी ये भी जन्नत से ही उतारी गई। ये 5 चीजें जन्नत से आई हैं। ठीक है, इसको दोहरा लेते हैं। पहली क्या थी? हजरत आदम ऊद लाए, ऊद की लकड़ी लाए। ठीक है, फिर हजरत मूसा का असा लाए। फिर उसके बाद जन्नत से तीसरी क्या चीज आई? अंगूठी, इंजीर की पत्तियां, और 5वीं चीज हजरे अस्वद। ये 5 चीजें जन्नत से लाई गई। अच्छा अब ये जो लाठी थी ना, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा प्यारा सवाल कुरान में किया है। माशाल्लाह आप में से बहुत सारे हाफिज भी होंगे। कुरान फरमाते हैं वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिबु उखरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, सवाल किया गया ए मूसा ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है, राइट हैंड में क्या है? तो उन्होंने अर्ज की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ, और मेरे इसमें और काम है। और काम क्या है इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी शानदार बातें लिखी है। पता है लकड़ी क्या क्या काम आती थी? फरमाया इसको हाथ में लेकर हज़रत मूसा सहारा लेकर चलते थे, इससे बातचीत करते थे, इससे दिल बहलाते थे। और ये लकड़ी जो है दिन में दरख्त बन जाती थी, आप पर साया करती थी। अच्छा फिर रात में इसकी दोनों शाखों रोशन हो जाती थी, आपको रोशनी देना शुरू कर देती। कभी दरख्त बन जाना, कभी टॉर्च बन जाना। अच्छा फिर इससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों को भी आप मारा करते थे। कुएं से भरते पानी भरना, तो देखो ये भी कुआं है ना, इसके साथ रस्सी लगी हुई है, जरा दिखाएं भाई चांद नाज़रीन को, रस्सी लगी हुई है ना। अगर ये छोटा सा कुआं हमने एक डैबो बनाया है, तो अब रस्सी ना हो तो कुएं से तो पानी नहीं निकलता ना। तो हजरत मूसा की ये लकड़ी जो है पानी भरते वक्त जो है वो रस्सी बन जाती थी, और जो इसकी जो 2 शाखें थी वो डोल बन जाती थी। तो रस्सी और डोल बनती, आप पानी निकाल लेते। इसी तरह ये जो बवक्ते जरूरत यही जो लाठी थी ये दरख्त बन जाती और फल देना शुरू कर देती, तो आपको फल भी मिलना शुरू हो जाता। अच्छा इसको जमीन में गाड़ते थे तो पानी निकलना शुरू हो जाता था।
तो इस लाठी में कमाल था और ये हजरत मूसा के मौजज़ात थे। लेकिन ये मौजज़ात एक नॉर्मल बातें थी। जब फिरौन ने एक मेला लगवाया और उस फिरौन ने जनाब अपने जादूगर बुलाए और एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा की, तो अब इस लाठी से बड़े बड़े मौजज़ात का ज़ुहूर होना शुरू हो गया। अब फिरौन ने कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मेरे ये तमाम जादूगर जादू दिखाते हैं, आप इसका तोड़ करें। तो जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ फेंकी तो वो छोटी छोटी रस्सियाँ सांप बन गई और हज़रत मूसा की तरफ बढ़ने लगी। तो अब इतनी सारी रस्सियाँ, इतने सारे सांप बनकर जब हज़रत मूसा की तरफ आने लगे तो हज़रत मूसा अला नबीना वालेसलाम ने अपना वो असा जो है वो ज़मीन पर डाल दिया, वो लकड़ी ज़मीन पर डाली। अब वो एक बहुत बड़ा सांप जिसको अजदहा कहते हैं, वो अजदहा बन गया और वो सारे ही सांपों को निगल गया, यानी तमाम जादूगरों के सांपों को वो सांप निगल गया। तो अब जादूगर तो सजदे में गिर गए कि यही अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इतना बड़ा हमारा ये जादू था, इन्होंने पल में ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया उसको। तो बहरहाल असा का ये मौजज़ा देखकर ये जादूगरों ने बुलंद आवाज़ से कहना शुरू कर दिया, यानी हम सब हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये ऐसा असा, अच्छा इस असा से सिर्फ यही मौजज़ात नहीं ज़हूर पजीर हुए, और भी अजीब अजीब बातें इससे हुई कि बनी इसराइल का असल वतन जो था वो मुल्क शाम था। और ये तवील वाक़या है कि वो एक मैदान में कैद हो गए, भूख व प्यास का शिकार हो गए, और अब उनके लिए मन्नो सलवा नाजिल हुआ। इंशाल्लाह किसी वाक़े में मैं इसको भी बयान करूंगा कि मन्नो सलवा क्या था और वो कैसे उतरता था। लेकिन जब पानी की प्यास इस कौम को लगी और ये बड़ी तादाद में लोग थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मारा, एक नहीं 12 पानी के चश्मे जारी हो गए और पूरी कौम, अलग अलग कौम के जो लोग थे वो अपने अपने चश्मों पर गए और पानी पीना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी मुन्नो, इस आपने एक और वाक़या बड़ा तारीखी सुना होगा, इंशाल्लाह कभी हो सकता है हम उसको डिस्कस भी करें, उसके बारे में मदनी फूल लें कि किस तरह फ़िरऔन दरिया में गर्क हुआ। मगर जब फ़िरऔन के लश्कर ने हज़रत मूसा के लश्कर पर हमला किया था तो आपने दरियाए नील पर अपना असा मारा, तो दरिया ने हज़रत मूसा के लश्कर को जगह दे दी, दरिया फट गया, आप उसके दरमियान से गुजर गए, और जब फिरौन आया तो वो उस दरिया में गर्क कर दिया गया। तो ये असा से दरिया भी फटा, इस असा ने मशदहा बनकर सांपों को भी निकल लिया। तो कमाल का ये मौजज़ा है, कमाल के ये वाक़यात हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे वाक़यात कुरान में मौजूद हैं। हम कुरान पढ़ें, इसको समझें तो बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि आज इस असा के बारे में आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा।